नमस्कार दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। और यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी सिविल कानून हैं यानी जितने भी दीवानी कानून हैं उन दीवानी कानूनों की प्रक्रिया बताता है। भले वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो या दूसरे अन्य एमपीएलआरसी हो, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हो, यानी जितने भी सिविल प्रकार के मामले होते हैं यानी पारिवारिक विधियों में लगने वाले, सर्विस मैटर्स में लगने वाले जितने भी सिविल मामले हैं, उन सिविल मामलों की प्रक्रिया न्यायालय में कैसे चलेगी वो सब सीपीसी बताता है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता बताता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का बनाया हुआ कानून है, आजादी के पहले का कानून है और आज भी यह विद्यमान है। इस कानून की एक और विशेषता है, यह कानून सिर्फ धाराएं ही नहीं बताता है, ये एकलौता कानून है जिसमें ऑर्डर्स एंड रूल्स भी दे रखे हैं, यानी आदेश और नियम भी बताए रखे हैं। यदि हम सेक्शन को ये कहें कि सब्सटेंशियल पार्ट है तो ये पूरा ऑर्डर और रूल जो होता है एक प्रकार से पूरी उसकी प्रक्रिया बताता है। जैसे यदि हम बात करें धारा 27 में सम्मन के निकाले जाने की बात की गई कि धारा 27 में जैसे ही प्लेंट दाखिल होता है, 26 में धारा 26 में प्लेंट दाखिल होगा, 27 में सम्मन जारी होगा। और सम्मन कैसे जारी होगा, सम्मन की तामीली कैसे होगी, वो सब ऑर्डर 5 में बताया गया है। तो इस प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं जो है वो ऑर्डर्स और रूल्स में बताई गई है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं न्यायालय में कौन से ऐसे फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स एंड रूल्स है जो सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं, ताकि जो भी जूनियर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं उनको इजीली समझ में आ जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑफ द सीपीसी। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑर्डर्स रूल्स ऑफ द सीपीसी 1908। सीपीसी के वे आदेश और नियम जिनका न्यायालय में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये ऑर्डर्स और रूल्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। और नाम से स्पष्ट है, दीवानी यानी सिविल मामलों में लागू होती है, सिविल मामलों की प्रक्रिया बताती है, इसलिए इसको प्रक्रियात्मक कानून कहा जाता है। सो सीपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ। Similarly, as CRPC is the procedural law for the criminal acts, similarly, CPC is the procedural law for the civil acts. तो इसमें कुल मिला के 158 धाराएं हैं, कुल मिला के 51 आदेश भी हैं और हर आदेश में कुछ नियम भी बताए गए हुए हैं और ये 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। आज हम लोग कवर करते हैं कौन कौन से ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं जो बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 की, यानी 110 की एप्लीकेशन इसको कहा जाता है। 110 की एप्लीकेशन तब लगाई जाती है मित्रों जब किसी पार्टी को ऐड करना हो या डिलीट करना हो। तो किसी पार्टी का नाम ऐड करना हो यानी जोड़ना हो या घटाना हो, उसके लिए 110 की एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो 110 की एप्लीकेशन यदि हमारे सीनियर कहते हैं या न्यायालय कहती है तो आप इसका अर्थ समझ जाइए कि पार्टीज को ऐड करना या डिलीट करना। ऑर्डर 5 रूल 10 यानी रूल 20 520। तो 520 जो होती है ये सब्स्टिट्यूट तामीली की बात करती है। सब्स्टिट्यूट मतलब कई बार डिफेंडेंट को समन भेजा जा रहा है लेकिन समन नहीं लिया जा रहा है, डिफेंडेंट द्वारा समन से बचा जा रहा है। तो आप लोगों ने पब्लिकेशन सुना होगा, पब्लिकेशन के लिए यही वाली एप्लीकेशन लगती है ऑर्डर 5 रूल 10। इसमें अखबार में पब्लिकेशन किया जाता है, इसको सब्स्टिट्यूट सर्विस भी कहा जाता है। प्रतिस्थापित तामीली के लिए ऑर्डर 5 नियम 20। 617, ये 617 बहुत कॉमन है। 617 को हम कहेंगे ऑर्डर 6 यानी आदेश 6 नियम 17। तो 617 में अमेंडमेंट किया जाता है। यदि प्लीडिंग्स में हमें अमेंडमेंट करना है, कई बार जब प्लेंट दाखिल कर दिया जाता है या WS रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर दिया जाता है और बाद में लगता है कि हमें इसमें अमेंडमेंट करना है, तो संशोधन करने के लिए 617 की एप्लीकेशन होती है। इसे कहा जाता है अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग, यानी अभिवचनों में संशोधन 617। इसके बाद है ऑर्डर 8 नियम 9। तो 8-9 की एप्लीकेशन, तो 8-9 की एप्लीकेशन लगती है एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, यानी अतिरिक्त जवाब दावा, अतिरिक्त लिखित कथन यदि पेश करना है तो ऑर्डर 8 और नियम 9। तो 8-9 इसको कहा जाता है। 9-7 भी बहुत ही कॉमन है, ऑर्डर 9 नियम 7। तो ऑर्डर 9 नियम 7 में लगाई जाती है सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर। न्यायालय द्वारा आपको पता है सिविल मामलों में डिक्री और आदेश जारी किए जाते हैं। यदि आदेश जारी हुआ है वो एक्स पार्टी है, एक पक्षीय है, तो एक पक्षीय आदेश को सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन मूव की जाती है वो ऑर्डर 9 रूल्स 7 में की जाती है। इसी प्रकार 9-9 की एप्लीकेशन, 9-9 मतलब ऑर्डर 9 नियम 9। तो 9-9 की एप्लीकेशन होती है रिस्टोरेशन के लिए। कोई बात यदि खत्म हो गया था, सेट असाइड हो गया था, तो आप उसको रिस्टोरेशन के लिए, पुनः स्थापना के लिए यदि आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो 9-9 की एप्लीकेशन कहलाती है वो।
फिर ऑर्डर 9 नियम 13, 9-13 जो है एक्स पार्टी डिग्री के लिए। अभी हम लोगों ने 9-7 जो पढ़ी थी वो 9-7 एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए रहती है, लेकिन 9-13 जो रहती है वो एक्स पार्टी डिग्री, एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए यदि आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 9-17 में जाना पड़ेगा, आदेश 9 नियम 9-13 में जाना पड़ेगा। फिर ऑर्डर 11 रूल 14, तो 11-14 की एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है। 11-14 क्या होता है, तो 11-14 कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी दस्तावेज को प्रोड्यूस करने का आदेश दिए जाने हेतु आदेश 11 और नियम 14 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और अंत में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 11 रूल 15, तो 11-15 की एप्लीकेशन इसे कहा जाता है। 11 यानी आदेश 11 और नियम 15, तो आदेश 11 नियम 15 में इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए यह एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इनिशियल ऊपर के ऑर्डर्स और नियम को पढ़ा। इसका सेकंड जो पार्ट है वो शीघ्र ही मैं अपलोड करूंगा, जो और भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और रूल्स हैं इसके सेकंड पार्ट में हम उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 1-10, 5-20, 6-17, 8-9, 9-7, 9-9, 9-13, 11-14 और 11-15 ये आदेश और नियम आज हम लोगों ने कवर किए हैं। ये फ्रिक्वेंटली न्यायालय में उपयोग में आते हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए ताकि हमारी एडवोकेसी स्किल्स और मजबूत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।